बताओ, शादी करवा देना कोई लालच देने वाली बात तो होती नहीं। वो व्यक्ति उस टब से बाहर नहीं निकला कि जैसे बाहर निकलेगा मार दिया जाएगा, लेकिन उस पान में इतना जहर था कि घर पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमको लड़की नहीं बनाया, क्योंकि उनके घुटनों में दिमाग होता। भले आप हंसी मजाक में कह रहे हैं, आप महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो हर समय की महिलाओं पर क्या अत्याचार हुए उस पर बात करनी चाहिए। मुगल काल में हुआ, चाहे सल्तनत काल में हो, चाहे केरल में हुआ हो, चाहे जहां भी महिलाओं का अपमान हुआ है वो गलत है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम उनको झूठा फैक्ट बता रहे हैं। आज मैं विद प्रूफ ये वीडियो बना रहा हूं, आप देखिएगा। ये हमारे पास एक बुक है, बर्नियर की भारत यात्रा। बर्नियर फ्रांस का यात्री था जो मुगल काल में भारत आया, और ये बुक किसी ऐरे गहरे पब्लिकेशन की नहीं है। ये बुक आप देखिए, NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये वहां से प्रकाशित बुक है, और इसमें जो बातें लिखी गई हैं वही बात मैं आपको बताऊं। इसमें लिखा हुआ है कि जब बर्नियर भारत आया, मुगल काल के बारे में उसने बहुत सारी बातें लिखी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो बाहरी है तो वो किसी के बारे में कोई विशेष आस्था विश्वास रखकर नहीं लिखे। वो हर चीज जो उसने देखी होगी, जो उसने महसूस की होगी, वो वही लिखे। बर्नियर ने शाहजहां और औरंगजेब के बारे में लिखा है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बर्नियर लिखता है अपनी बुक में कि अपनी बेटियों की शादी शाहजहां करना ही नहीं चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? उसके पीछे उसने दो रीजन बताया। एक रीजन ये कि मुगल किसी भी व्यक्ति को अपने जैसा महान समझते ही नहीं, कोई उनके बेटी से शादी करने लायक है ही नहीं, इसलिए वो अपने बेटियों की शादी नहीं करते। अब आप जरा सोचिए कि महिलाओं के ऊपर हुए शोषण को किस किस तरीके से आप देखते हैं। क्या लड़कियों की शादी ना होने देना जबकि वो करना चाहती, क्या ये अपराध नहीं? जबरदस्ती उनको कुंवारी बिठा के रखना, क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये मानसिक रूप से आप उनको प्रताड़ित नहीं कर रहे? दूसरी बात, ये बात प्रूव किस बात से होती है कि बर्नियर लिखता है कि जब दारा सिकों की लड़ाई अपने भाइयों से चल रही थी तो उसने अपनी बड़ी बहन को ये लालच दिया था कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अब बताओ, शादी करवा देना कोई लालच देने वाली बात तो होती नहीं, लेकिन उसने लालच दिया। इसका मतलब वो शादी करना चाहती थी और उसकी शादी होने नहीं दिया। अब क्या हुआ, इसी में एक बात लिखी है जो कि किसी भी तरीके से विश्वास करने योग्य नहीं है। उसने कहा कि सुना ये जा रहा है, लोगों के बीच में चर्चा ये है कि अपनी बड़ी बेटी के साथ शाहजहां के संबंध है, कुछ ऐसे संबंध है जो कि विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन इस बुक में लिखा हुआ है। और ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब इस बात को मौलवियों से पूछा शाहजहां ने कि यार मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता, बस आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये यहीं मेरे साथ है, तो मौलवियों ने क्या सॉल्यूशन दिया था, साहब यदि आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ से पैदा हुआ फल आप ही ग्रहण करते हैं, तो इसलिए अगर आपका बेटा या बेटी है तो वो आपके योग्य है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लगभग दरबार में सारे लोगों के बीच में ये बात प्रचलित। इस चीज को भी दूसरी बातों से उसने प्रूव करने का प्रयास किया है। उसने कहा कि इनकी शादी नहीं होने दी जा रही थी, इसलिए इनके अफेयर्स दूसरे लोगों से काफी हो रहे थे, जबकि उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। और पहला अफेयर इनका हुआ उस व्यक्ति से जो कि बहुत ज्यादा सुंदर नहीं था, वो इनके महल में आने जाते। एक दिन शाहजहां को जब ये पता चला कि कोई व्यक्ति जहांआरा के महल में आ जा रहा है, तो बिना किसी सूचना के अचानक वो पहुंच गए, और जब वो उनके महल में पहुंच जाते हैं तो वहां पर जहांआरा जो है आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने उस व्यक्ति को एक पानी के टब में, जो कि उस समय सूखा हुआ था, जिसको शाही महिलाएं थी गर्म पानी से स्नान करने के लिए उस टब का यूज करती थी, उस टब में पानी को गर्म किया जाता था, उस व्यक्ति को उन्होंने उस टब में लिटा। ये बात शाहजहां को पता थी, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया अपने चेहरे पर कि वो जानता है। उसने कहा, बेगम आज आपने गुस्ल नहीं किया है, आज आपने नहाया नहीं है,
तो ऐसा करो, पानी भरवाओ इसमें और पानी गर्म करो, नहा लो। जबकि वो जानता है कि उसमें वो व्यक्ति लेटा हुआ। अब पानी गर्म होने लगा, पानी डाला गया, पानी गर्म होने लगा, वो व्यक्ति उस टब से बाहर नहीं निकला कि जैसे बाहर निकलेगा मार दिया जाएगा, और धीरे 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 पानी इतना गर्म हो गया कि जब शाहजहां को विश्वास हो गया कि वो व्यक्ति मर गया होगा, तब वो वहां से चला। दूसरा अफेयर इनका नजर खां से हुआ, और नजर खां के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही हष्ट-पुष्ट व्यक्ति था। जब शाहजहां को इसके बारे में पता चला कि नजर खां इसकी बेटी से प्रेम करता है, तो उसने एक दिन नजर खां को अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुला के उसको खाने के लिए एक पान का बीड़ा दिया। उस समय पान का बीड़ा अगर सुल्तान किसी को देता था तो एक सम्मान की बात समझी जाती थी। नजर खां को भी लगा कि ये हो सकता है सम्मान ही हो, क्योंकि वो शाही दरबार में आता जाता रहता था, शायद खानसामे का काम करता था। उसने उस पान को खाया, लेकिन उस पान में इतना जहर था कि घर पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुगल काल के बारे में, वहां की महिलाओं पर हो रहे, वहां की लड़कियों पर हो रहे अत्याचार के बारे में पढ़ना चाहिए। हमारे कई टीचर्स हैं जो केरल में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसके बारे में तो खूब बात करते हैं, लेकिन मुगल काल में महिलाओं के साथ क्या अत्याचार होता था उसके बारे में कोई बात नहीं करते। आप ही की वीडियो है जिसमें आप कह रहे हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमको लड़की नहीं बनाया गया, क्योंकि उनके घुटनों में दिमाग होता। भले आप हंसी मजाक में कह रहे हैं, आप महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं।